हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण इडियम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सबसे पहले हम एक वर्ड लेंगे, उस वर्ड के सभी सिनोनिम्स, सभी एंटोनिम्स को देखेंगे और उसका फिर कैसे हम एक सेंटेंस को यूज़ करें उसको भी जानेंगे। आज के वीडियो सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशेष करके पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के साथ साथ एसएससी, एनडीए और दूसरी प्रकार की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें और यह वीडियो आपको यूजफुल लगता है, ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख करके बताएं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले एक वर्ड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस वर्ड को जानेंगे कि वो सेंटेंस में किस पार्ट ऑफ स्पीच में है। उसके बाद उसके मीनिंग को देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड सभी प्रकार के सिनोनिम्स और फिर एंटोनिम्स को जानेंगे और इसके एंड में हम उस वर्ड का एक एग्जांपल भी देखेंगे कि सेंटेंस में उसका कैसे यूज़ करें। तो इस प्रकार का एक टेबल है जिसको आप अच्छे से समझ लें। सभी वर्ड्स को हम इसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रकार से एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम एक ही साथ देखेंगे, जिससे कि हम उस वर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को जान लें। ये आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला वर्ड लेते हैं, दिस इज इनवेसेज। दिस वर्ड इज इनवेसेज। तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दिस इज द वर्ब। इसके वर्ब के रूप में कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले इसके मीनिंग को जान लेते हैं। व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इनवेसेज। इसका मीनिंग होता है टू कॉन्टेम्पलेट और विजुअलाइज ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटी और इवेंट। टू कॉन्टेम्पलेट, विजुअलाइज ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटी और इवेंट, इसका मीनिंग होता है इनवेसेज। हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कल्पना करना। अब जरा हम इसके सिनोनिम्स को भी समझ लेते हैं कि कितने कितने प्रकार के सिनोनिम्स के समावित हैं। तो यू कैन सी, जैसे कि फोरसी, एंटिसिपेट, इमेजिन एंड कॉन्टेम्पलेट। These all words they are the synonym to this given word. If I talk about, it's all antonyms. So antonyms means इस वर्ड के रिलेटेड एंटोनिम्स हैं डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, ओवरलुक एंड इग्नोर। These all words they are antonym to the given word. और इसको एक सेंटेंस में यूज हम कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। द टीम envisaged various scenarios before finalizing their business strategy. इस तरीके से एक वर्ड हमने इन्वेसेज को अच्छे तरह से एनालिसिस कर दिया, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एक सेंटेंस में उसका यूज भी हमने समझ लिया है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। लेट्स मूव नेक्स्ट वर्ड, दिस इज इंटरिम। द वर्ड इज इंटरिम। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो एक एडजेक्टिव है। यस, दिस इज एन एडजेक्टिव। इसके मीनिंग को देख लेते हैं। इंटरिम का मीनिंग क्या होता है? इंटरिम रेफर्स टू द इंटरवेनिंग टाइम और अ टेम्पोरेरी अरेंजमेंट और अ प्रोविजनल मेजर। सो इसके मीनिंग को आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड सिनोनिम्स कौन से हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा अंतर्धान होना। तो सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सो नंबर 1 यू कैन सी टेम्पोरेरी, प्रोविजनल, ट्रांजिशनल और स्टॉप गैप।
these all words they are synonym to this word. अब हम इसके एंटोनिम्स की भी बात कर लेते हैं। तो एंटोनिम्स they are permanent, final, definitive and lasting. These all words antonym to the given word. This is interim. अब इसको कैसे सेंटेंस में यूज करें? So you can see the company appointed an interim CEO until they found a suitable replacement. So in this way, you know different dimensions of the given word interim. Let's move next word. So students, next word this is इंसेप्शन। इंसेप्शन का हिंदी मीनिंग इसको पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो ये इंसेप्शन को कहते हैं नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो इंसेप्शन एक नाउन है और इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। इंसेप्शन रेफर्स टू द बिगिनिंग और द स्टार्ट ऑफ समथिंग, स्पेशली एन आइडिया और अ प्रोसेस और एन इंस्टीट्यूशन। तो इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्ट करना, बिगिनिंग करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, विशेष करके कोई आइडिया, कोई इवेंट, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई प्रोसेस, इस सब के लिए हम इंसेप्शन का यूज करते हैं। तो दीज आर द मीनिंग ऑफ टू द वर्ड इंसेप्शन। अब हम इसके सिनोनिम को भी देख लेते हैं। तो इंसेप्शन का मतलब होता है कमेंसमेंट, जेनेसिस, ऑनसेट। So this is synonym to this term inception. अब हम इसके एंटोनिम्स को भी जान लेते हैं। तो इंसेप्शन का एंटोनिम्स होंगे कंक्लूजन, एंड, टर्मिनेशन, क्लोजर और फाइनल। इस सारे जो वर्ड्स हैं, these words are treated as antonyms. अब हम इसको एक सेंटेंस में कैसे यूज करें इसको भी जान लेते हैं। इंसेप्शन, द इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा ऑफ द कंपनी। इन दिस वे ऑल डायमेंशंस ऑफ दिस वर्ड वी हैव डिस्कस्ड। लेट्स मूव नेक्स्ट वर्ड। द वर्ड इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो ये नाउन होता है और इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म रेफर्स टू द एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग, एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और जजमेंट ऑफन एम्ड एट समवन्स एक्शंस, बिहेवियर्स और वर्क। किसी के कार्यों के बारे में हम क्रिटिकली एग्जामिन करें, जजमेंट करें या डिसअप्रूवल शो करें। तो हिंदी में अगर हम देखें तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है टिप्पणी करना। अब सिनोनिम को देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि सेंसर, डिसअप्रूवल, रिवोक, डिनंसिएशन, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। अब हम इससे रिलेटेड एंटोनिम्स को भी जानेंगे। So antonyms, they are like praise, approval, acclaim and admiration. These all words they are antonym to the given word criticism. इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करें, जैसे कि constructive criticism can help individuals improve their skills and performance. So this is the way we use a word in a sentence. In this way, we came to know all the dimensions of the given words. Let's move next meaning. So students, one by one we have discussed all the words. The next word, this is petition. petition के बारे में भी सभी dimensions को हम जान लेते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो petition itself नाउन। अब इसके मीनिंग को भी समझ लेते हैं। A petition is a formal written request. This is written request
typically signed by many people, asking an authority or a governing body to take a specific action or address a particular issue. इसका मीनिंग होता है सिफारिश करना। यस, पिटीशन का मीनिंग सिफारिश करना होता है। अब देखते हैं कि इसका जो है सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। सिनोनिम की हम बात करें जैसे अपील, entreaty, plea, request. So these all terms they are synonyms. इसी प्रकार से हम इसके एंटोनिम को भी जान लेते हैं। So antonyms they are denial, refusal, rejection, dissent. These all words they are antonym to the given word petition. इस प्रकार से हमने एक ही वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम्स को अच्छे से जान लिया है। अब जानते हैं इससे कैसे इसका सेंटेंस में हम यूज करेंगे। द रेजिडेंट सबमिटेड अ पिटीशन टू द लोकल गवर्नमेंट रिक्वेस्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू पार्क। इस प्रकार से हमने देखा कि ये पूरा एक सेंटेंस जिसमें हमने पिटीशन को कैसे यूज किया है। अब हम दूसरे वर्ड को देखेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज इनेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है इनेक्ट। इनेक्ट को अगर पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो दिस इज वर्ब। इनेक्ट एक वर्ब होता है और इसके मीनिंग को भी देख लेते हैं। इनेक्ट मीन्स टू मेक अ विल इनटू लॉ। टू मेक अ विल इनटू लॉ। It refers to the process of passing legislation or officially putting a law into effect. Enact का मतलब तो लागू करना, किसी चीज की शुरुआत करना। सिनोनिम को देख लेते हैं। सिनोनिम का मीनिंग कौन से सिनोनिम हो इनेक्ट वर्ड के? दे आर पास, अप्रूव, रेटिफाई और इम्प्लीमेंट। इस सभी वर्ड्स इससे रिलेटेड सिनोनिम्स हैं। So these all words are very important for your forthcoming competitive examinations. अब एंटोनिम्स की हम बात करें तो एंटोनिम्स दे आर रिपील, abolish, cancel एंड नलीफाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके एंटोनिम्स हैं। अब हम इसको एक सेंटेंस में भी देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। To sentence, the government plans to enact new regulations to improve road safety. So student, मैंने सभी वर्ड्स से सभी रिलेटेड इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को जान लिया। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी जान लिया कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है। इन दिस वे we have discussed all dimensions of the one word. Let's move next word. So student, next word you can see on your screen. This is hasty. This new term is hasty. और hasty part of speech में देखें तो this is an adjective. hasty एक adjective word है। इसका meaning होता है hasty refers to something done quickly or without careful consideration, often resulting in a mistakes or error. hasty का मतलब होता है असावधानी पूर्वक किया गया कार्य, जल्दबाजी में किए गए कार्य जिसके रिजल्ट्स मिस्टेक्स और एररफुल होते हैं। अब हम इसके सिनोनिम को भी जान लेते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। सिनोनिम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, लाइक impulsive, rash, hurried, impetuous. These all words they are synonyms. अब हम इससे रिलेटेड दूसरे प्रकार के सभी एंटोनिम्स को भी जान लेते हैं। सो एंटोनिम दे आर cautious, deliberate, methodical and prudent. ये सभी जो वर्ड्स हैं ये एंटोनिम हैं
हेस्टी वर्ड की। अब हम इससे रिलेटेड इसके एक एग्जांपल को देखें कि सेंटेंस में कैसे यूज करें। यू कैन सी हिज हेस्टी डिसीजन टू क्विट हिज जॉब विदाउट अनदर लाइंड अप left him in a difficult situation. You see, this is the right use of the word history. Let's move next word. Students, you see the next word, that is competence. This is the next word, competence. It means this is the part of speech. इसके part of speech की बात करें तो this is noun. And meaning to this word competence, it means competence refers to the ability to do something successfully or efficiently. किसी काम को करने की एक क्षमता, प्रवीणता, कौशल, उसके लिए हम competence वर्ड का यूज करते हैं। अब हम इसके सिनोनिम्स को भी जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड सिनोनिम्स कौन से होंगे। तो आप देख सकते हैं कॉम्पिटेंस का सिनोनिम है कैपेबिलिटी, प्रोफिशिएंसी, स्किल एंड एप्टीट्यूड। दीज ऑल वर्ड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड एंटोनिम्स कौन से हैं। सो इनकॉम्पिटेंस, इनएप्टीट्यूड, incapability, incapacity, these all words they are antonym to the given word, that is competency. These all are antonyms. अब हम इसके यूज को भी देख लेते हैं कि सेंटेंस में यूज हम कैसे करेंगे इस कॉम्पिटेंसी वर्ड को। तो यू सी his competence in managing complex projects earned him a promotion. So in this way आपने देखा होगा कि हमने किस प्रकार से competence वर्ड को एक सेंटेंस में यूज किया है। Let's move next words. Next word you see, this is emphasis. Emphasize का मतलब होता है, इससे पहले हम इसके मीनिंग को जाने, हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच को देख लें। तो दिस इज नाउन। अब इसको सेंटेंस, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे यूज करेंगे, सारी चीज डिटेल से जानेंगे। तो एम्फेसिस का मीनिंग होता है स्पेशल इंपॉर्टेंस, वैल्यू, प्रोमिनेंस गिवन टू समथिंग। किसी चीज़ को बहुत महत्व देना, प्रमुखता देना, उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। एम्फेसिस का मीनिंग होगा तो किसी चीज़ को बहुत महत्व देना, बहुत ज़्यादा ही उसको वैल्यू देना। अब हम इसके सिनोनिम्स के सारे वर्ड्स जो सिनोनिम्स हैं उनको भी देख लेते हैं। द वर्ड्स सिनोनिम, यस, लाइक स्ट्रेस, एक्सेंचुएशन, हाईलाइट और फोकस, ये सभी वर्ड्स सिनोनिम्स हैं एम्फेसिस वर्ड के। अब इसके हम एंटोनिम्स पार्ट्स को भी देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स टू द गिवन वर्ड लाइक de-emphasize, understatement, subordination और neglect, ये सभी वर्ड्स एंटोनिम्स हैं एम्फेसिस वर्ड के। अब इसको सेंटेंस में यूज हम कैसे करेंगे। द टीचर प्लेस्ड great emphasis on the importance of studying regularly. So in this way, we have used this word in one sentence. Let's move next word. This is also important. The word is rooted. Rooted को part of speech में देखें तो this is adjective, और इसके मीनिंग को जान लेते हैं। Rooted means firmly established, deeply embedded or having a strong root. So rooted का मतलब होता है मजबूत आधार वाला। अब हम से रिलेटेड सभी सिनोनिम्स और उसके बाद एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स लाइक established, grounded, firm,
and fixed. These all group of words, they are synonym. The same manner if I talk about antonyms. So antonyms are unrooted, unsettled, transient and nomadic. These all words, they are antonyms. अब हम इसको एक सेंटेंस में कैसे यूज करें उसको भी देख लेते हैं। तो इसी the traditions of the community are deeply rooted in its history and culture. In this way, you came to know actually how to use this word in a sentence. Let's move next word. So students, आज के वीडियो में हमने लगभग 10 वर्ड्स और उनसे रिलेटेड सभी प्रकार के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनके पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से डिस्कस किया। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप इस प्रकार के वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यस लिखें और यदि आपको कुछ कमी नज़र आती है तो नो लिखें। साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्या एडवाइस है वो भी ज़रूर लिखें।